नमस्कार बच्चों। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ पाठ 9 हिम्मत। पाठ परिचय। किसी भी काम को करने से पहले ही हार मान लेना उचित नहीं है। यह कविता हमें यही सीख देती है। इस कविता के माध्यम से हमें जो है काम करने की, कोई भी काम करने में हिम्मत की जो आवश्यकता होती है, हमारे अंदर एक अगर हिम्मत है, उसके बारे में बताया गया है कि हमें कोई भी कार्य करना हो तो हमें हमें लगता है कि सारे कार्य हम नहीं कर सकते, कुछ कार्य हम कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है। हम लोग कोई भी कार्य कर सकते हैं, बस हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि हमको हार नहीं माननी है। पहले हमको वो कार्य करके देखना है और एक बार नहीं करना है। अगर हमें एक बार हम कार्य करते हैं और हम मतलब वो उसमें कार्य में सक्सेस नहीं, सफलता नहीं मिलती है हमें, तो उसको 2 बार करना है, 3 बार करना है, 4 बार करना है, 5 बार करना है, मतलब असंख्य बार करिए आप, जब तक कि हो ना जाए। क्योंकि जो है इम्पॉसिबल शब्द कि नामुमकिन शब्द अपने जीवन में कभी नहीं लाना चाहिए कि ये कार्य हम नहीं कर सकते। ज़रूर हमारे में कहीं ना कोई कमी है, इसी की वजह से वो कार्य नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अगर वो कार्य जो हम कर रहे हैं कोई और कर सकता है, दुनिया में कोई और व्यक्ति उस कार्य को कर ले रहा है, तो ये वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो कार्य मेरे से ना हो, हमसे ना हो। वो कार्य हमसे भी हो सकता है, हम आराम से उस कार्य को कर सकते हैं। हम चलिए आराम से नहीं तो दिक्कत में करेंगे, परेशानी में करेंगे, हमें 1 बार लगेगी, 2 बार लगेगी, लेकिन वो फिर करना ही करना है। उसमें हमें ये सोचना ही नहीं कि ये कार्य नहीं हो सकता है, तो वो ज़रूर हो जाएगा। जैसे एक चींटी है, चींटी कितनी छोटी होती है और अपनी जो बिल है उसके उसमें जा कर के कितना सारा खाना अपना इकट्ठा कर कर के ले जाती है। कई बार वो अपने से भारी सामान उठा लेती है और दीवार पे चढ़ने लगती है। कभी कभी दीवार ऐसी होती है एकदम सपाट होती है, उस पर बार बार फिसलती है, लेकिन उसको मालूम होता है कि हमें उसका लक्ष्य क्या है, हमारा बिल कहाँ पे है और हमें खाना कहाँ पहुँचाना है। तो वो ये नहीं, हार नहीं मानती। और कई बार आप देखिए कि वो चींटी कई बार गिरती है, 1 बार गिरेगी, 2 बार गिरेगी। वो हो सकता है कि वो कई कई घंटे ये प्रयास करती रह जाए, लेकिन उसे मालूम है कि हमको यही कार्य करना है। उसमें दिमाग में बैठा ही नहीं है कि हम ये नहीं कर सकते तो दूसरा हमको दूसरे बिल में सामान पहुंचाना, हमें उसी बिल में अपना खाना देना है और हमें जाना है। तो वो आखिरकार ऐसा एक टाइम आता है कि वो जा कर के उस बिल तक पहुंच जाती है। उसी तरह ही इस पाठ के माध्यम से हिम्मत के बारे में बताया गया है। नहीं कर सकते ये कभी कहो ना यार, क्यों नहीं कर सकते, ये सोचो एक बार। नहीं कर सकते ये कभी नहीं, मुंह से कहो ही नहीं कि नहीं कर सकते। अधिकतर जो है विद्यार्थी ये कहते हैं कि हम समझेंगे नहीं, प्रयास नहीं करेंगे, कंसंट्रेट नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं, टीचर जब बताएगी और उस टाइम वो अपना इधर उधर मन लगाएंगे और फिर कहेंगे हमको तो ये समझ ही नहीं आ रहा है, हमको ये चैप्टर समझ में ही नहीं आया। जबकि वहीं पर उसी अध्यापक या अध्यापिका ने उस चैप्टर को पढ़ाया और कुछ बच्चों के समझ में आ रहा है और कुछ के नहीं आ रहा है। इसका मतलब पढ़ाने वाले की तो गलती नहीं है कि उसने पढ़ाया ही नहीं है, वो पढ़ाया है ना, कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है तो उन्होंने कॉन्संट्रेट करके सुना और फिर क्वेश्चन किया और अच्छी तरह समझा, उसको बार बार करके देखा, अपने से करके देखा, नहीं समझ में आया, फिर उन्होंने अध्यापिका को से पूछा कि इसको कैसे करना, उन्होंने बार बार उसको किया। परंतु कुछ बच्चे वही उसी क्लास में रहते, उसी कक्षा में रहते और वो कहते हैं कि हमारे समझ में नहीं, पहले ही हार मान लेते। अरे बाप रे, इतना बड़ा, इतना कठिन सवाल, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, मेरे बस का ही नहीं, ये तो वही बच्चा कर सकता है। हम वो समझेंगे ही नहीं, वो इधर उधर खिड़की की तरफ देख रहा है, इधर देख रहा है, कॉपी भी नहीं खोल रहा है, टीचर की बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा है और उसके बाद कहेगा मैं तो कर ही नहीं सकता। तो ये कह रहे हैं, कवि कहता है कि आप ये कभी भी नहीं कहो, ऐसा कभी भी मत बोलो कि हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? फिर ये सोचो कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं, कर सकते ऐसा काम जो हमारे क्लास का सहपाठी है, हमारा दोस्त कर ले रहा है, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम भी तो उसी की तरह हैं, फिर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कर सकते हैं दूसरे 5 लोग जो काम, फिर उसके करने में तुम ही क्यों नाकाम। जो कार्य, वही बात है कि जो कार्य, उस कार्य को जब 5 6 7 8 लोग कर ले रहे हैं तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो? क्लास का अगर 5 बच्चे वही अगर सवाल को सॉल्व कर ले रहे हैं, वही टीचर पढ़ा रही है, तो फिर तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है? तुम क्यों नाकाम हो रहे हो करने में? तुम कैसे कह रहे हो कि हम नहीं कर पाएंगे? हो ना हो, पर दीजिए हिम्मत, कभी ना हार।
कार्य को करिए, हो सकता है कि ना हो, फिर करिए, फिर नहीं होगा। मतलब अपनी अपने अंदर की जो एक हिम्मत है, अंदर का जो पॉजिटिविटी थिंकिंग है कि हम कर सकते हैं, हिम्मत है जो आप, विल पावर है, उसको कभी ना ख़त्म होने दीजिए और कभी हार मत मानिए। ना बने एक बार में तो करिए 100 बार। अगर एक बार में कोई उत्तर आपको याद नहीं हो रहा है तो उसको 2 बार करिए, 3 बार करिए, 4 बार करिए, 5 बार करिए, और उस दिन आपको वही वाला लेकर के सवाल जो है दिन भर लगे रहिए। अंततः वो आखिरी में होके ही रहेगा। उस दिन नहीं हुआ, वहाँ पे जहाँ पे कमी आ रही होगी आप टीचर से पूछेंगे, अपने बड़ों से पूछेंगे और वो कार्य हो जाएगा। आपको उसको एक नहीं, और आप फिर बाद में बोलेंगे, कुछ जब बड़े होंगे तो बोलेंगे हमने इसको 100 बार इस सवाल को किया था, और वो अगर सवाल अपने आप उस दिन आपने हल कर लिया, फिर जीवन की सबसे लंबी सीढ़ी आपने पार कर ली। उसके बाद आपके पास कभी भी कोई भी दिक्कत आएगी तो आपको पता रहेगा कि ये हो जाएगा, क्योंकि हम है ही नहीं ऐसा कोई चीज़ कि कार्य हो ना पाए। जब 5 लोगों से हो पा रहा, 10 लोगों से हो पा रहा, तो हमसे भी वो कार्य हो जाएगा। हाँ, हो सकता है टाइम लगे। कर नहीं सकते कहकर मुँह ना फुलाओ। और कुछ बच्चे तो है पहले ही कह देंगे हमको आता नहीं, और जब कहा जाएगा नहीं नहीं करो 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 ज़बरदस्ती, तो क्या करते हैं, मुँह फुला के गुस्सा होके बैठ जाते हैं। ऐसी हल्की बात कभी जीभ पर ना लाओ। कभी भी इस तरह की हल्की बात है जो, ऐसी छोटी बात, ओछी बात जो है, कभी भी मुंह से मत निकालो कि हम नहीं कर सकते। उस कार्य को आपको करना ही करना है। अगर किसी होमवर्क मिला है, जैसे हम लोग ही अभी ये होमवर्क इसको देंगे करने के लिए, वो कहेंगे इसके बारे में अपने अपने शब्दों में इसके अर्थ को लिखो, आपने इस कविता से क्या समझा। तो सभी बच्चों के अलग अलग रहेंगे। कुछ तो कहेंगे भाई हमें लिखना ही नहीं आ रहा, हमें समझ में ही नहीं आ रहा। हो सकता है कुछ बच्चे लिखें, उनका हम टीचर्स को ना समझ में कि बच्चा क्या सोच रहा है क्या नहीं, लेकिन हम लोग फिर उसने कोशिश तो की ना। आज गलत लिखा है, फिर दोबारा हम लिखेगा, फिर वो समझेगा, फिर दोबारा कविता आएगी, फिर ऐसे ऐसे करके उसको समझ में आना लगा। जब हम ये अब चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, इस कविता को पढ़ा रहे हैं, तो जो ध्यान से सुनेगा वो इसके सार को, मतलब इस कविता के अर्थ को समझ पाएगा। और जो इस कविता को और जो इसके अर्थ को समझना चाहेगा वो ध्यान से सुनेगा। और जो उसने सोचा कि बस मोबाइल निकाला और मैडम का आया है ये चैप्टर, खोला, अरे रे ये वाली है, बस हमें आ गया, अरे हम ठीक है कर लेंगे। कुछ बच्चे खोले, भैया ये कविता वाला तो मेरे समझ में नहीं आता है, मैं नहीं कर सकता। तो कुछ तो तुरंत उसको समझेंगे, कुछ सोचेंगे नहीं मैम ने भेजा है तो उसको ध्यान से हमको सुनना है। और जब वो ध्यान से सुनेंगे तो हो सकता है कहीं कहीं दिक्कत आए उन्हें, परंतु वो ध्यान से सुनने के बाद वो उस कविता के सार को समझ जाएंगे कि ये कविता हमको क्या सिखलाना चाह रही है। कविता हमको हिम्मत दे रही है आगे जीवन में। बहुत सी कठिनाई, बहुत सी समस्याएं ऐसी आएंगी जिसमें हमें हिम्मत नहीं होगी, हम हार मानकर बैठ जाएंगे। परंतु जिस तरह घड़ी की सुई हमेशा, दिन हो रात हो, तूफान आए, ठंडा आए, बरसात आए, बर्फ पड़े, दुनिया इधर उधर चली जाए, लेकिन वो टिक 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 करके चलती रहती। जीवन ये जो चक्र है सुबह का शाम का, ये देखिए जीवन पर्यंत चलता रहता है, बदलता नहीं है। तो आप भले आप रुक जाए, लेकिन ये समय आगे बढ़ता जाएगा। और जब समय आगे बढ़ता है ना, तो वो समस्याएं जो उस टाइम आपको लग रही होती हैं, वो बहुत कठिन समस्याएं जो लग रही होती है, समय के आगे बढ़ने के साथ ही वो समस्याएं कम हो जाती हैं। जैसे कि जो प्रश्न आपको हमने क्लास थर्ड या सेकंड में पूछा, वो उस टाइम नहीं समझ में आया, परंतु जैसे जैसे समय बीता और आपकी उम्र बढ़ी, फोर्थ में वही क्वेश्चन आपको समझ में आने लगता है, फिफ्थ में समझ में आने लग जाता है, फिर पढ़ाई समझ में आने लग जाती है और आप पढ़ने लगे। तो कुछ बच्चे हार मान लेते हैं पढ़ाई से ही, ये तो बड़ी कठिन है, ये सब्जेक्ट कठिन है, वो सब्जेक्ट कठिन है, और उनका मन नहीं लगता और वो हार मान के बैठ जाते हैं और हम नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने में मन नहीं लग रहा। फिर देखिए उनका क्या होता है, वो वहीं पर रुक जाते हैं और उनका जीवन खराब हो जाता है। और जो समझ करके पॉजिटिविटी ला के हिम्मत से आगे बढ़ते हैं, वो जीवन में बहुत ऊंचाई पर, और समस्या आने पे कभी नहीं घबराते। उन्हें मालूम है कि आज जो समस्या आई है वो ख़त्म भी हो जाएगी समय के साथ ही, तो वो आगे निरंतर बढ़ते रहते हैं।